नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी पैसों की तंगी से परेशान हैं? क्या आपको भी लाखों रुपए कमाना है? क्या आपका भी सपना महंगी-महंगी गाड़ियों में घूमने का है? तो किसी टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए और कुछ समय में आपके पैसे डबल हो जाएँगे। तो दोस्तों डेफ़िनेटली आपने ये बातें कभी न कभी ज़रूर सुनी होगी, चाहे आपने टीवी में एडवर्टाइज़मेंट के माध्यम से इसको देखा होगा या फिर आपने फेसबुक पे देखा होगा या फिर आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा। ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा दोस्तों इन लोगों पे, क्योंकि ऐसी बातें करने वाले ज़्यादातर लोग फ्रॉड ही होते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि शेयर मार्केट क्या है और क्यों है, और जब है तो ये किस तरह से काम करता है, यानी कि इसमें किस तरह पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, कैसे पैसे डबल होते हैं, कैसे इसमें लॉस होता है, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। आज के वीडियो में हम इन सभी बातों को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। शेयर मार्केट के बारे में बात करने से पहले हम एक बुनियादी सवाल पर बात करेंगे कि शेयर होता क्या है। दोस्तों ये वो वाला शेयर नहीं है जंगल वाला, ना ही ये वो वाला शेयर है कि तू नहीं कोई और सही। तो शेयर मार्केट की दुनिया में इस शेयर का मतलब होता है कंपनी में हिस्सेदारी। मान लीजिए कोई एक्स कंपनी है, उसके पास में 100% शेयर हैं। यदि आप उनमें से 10% शेयर खरीद लेते हो तो अब आपकी हिस्सेदारी उस कंपनी में 10% हो गई, यानी कि आप भी उस कंपनी के 10% मालिक बन चुके हो। और जब भी भविष्य में कंपनी को किसी भी प्रकार का लाभ या हानि होगी तो उसमें आपकी भी हिस्सेदारी होगी। एक्स कंपनी को मान लीजिए 2023 में 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से 10% आपकी हिस्सेदारी होगी या नहीं होगी, ये कंपनी की पॉलिसीज पर डिपेंड करता है। कंपनी इसके लिए बाध्य नहीं होती, लेकिन जैसे ही कंपनी में 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा तो उसकी कंपनी की वैल्यू में बढ़ोतरी होगी, और जब वैल्यू में बढ़ोतरी होगी इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर में भी वृद्धि होगी। यानी कि अगर आपने पहले 10 रुपये का एक शेयर खरीदा था और वर्तमान में एक शेयर की कीमत 15 रुपये है, तो वो जो 5 रुपये का जो प्रॉफिट होगा वो आपका खुद का होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो गजब का आइडिया है, लेकिन ये आइडिया सबसे पहले आया किसको, यानी कि इस शेयर मार्केट की शुरुआत कहाँ से हुई। आज से 400 साल पहले जब दुनिया का नक्शा पूरा एक्सप्लोर नहीं हुआ था, उस समय डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जहाज़ों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बेचती थी। उस समय जहाज़ों को बेचना काफ़ी खर्चीला होता था, तो जहाज़ों के मालिकों ने आम लोगों से अपील की कि आप लोग जहाज़ों पर पैसे लगाइए और भविष्य में इन जहाज़ों के द्वारा जो भी व्यापार होगा, जिसमें जितना भी लाभ होगा, उसमें से कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी आप लोगों की होगी। और इसी हिस्सेदारी को लेकर लोगों ने जहाज़ों पर पैसे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन उस समय की परेशानी ये थी कि जितने जहाज़ भेजे जाते थे उनमें से 50% जहाज़ लौटकर नहीं आते थे, यानी कि 50% जहाज़ या तो डूब जाते थे या फिर समुद्री लुटेरों के द्वारा लूट लिए जाते थे या फिर वो गायब हो जाते थे। धीरे धीरे लोगों के पैसे डूबने लगे और लोगों ने एक जहाज़ पर पूरे पैसे लगाने की जगह 5-6 जहाज़ों पर पैसे लगाना प्रारंभ कर दिया। लोगों का मानना था कि यदि 5 या 6 जहाज़ जाएंगे तो उनमें से यदि 5 जहाज़ भी वापस नहीं लौटते हैं और सिर्फ एक जहाज़ भी लौटता है तो भी हमारे पैसे नहीं डूबेंगे। और इसी सोच को लेकर उन लोगों ने एक जहाज़ पर पैसे लगाने की जगह बहुत सारे जहाज़ों पर पैसे लगाना शुरू कर दिया, यानी एक जहाज़ के लिए इन्वेस्टमेंट मल्टीपल साइड से आने लगा। उस समय जब भी जहाज़ों की बोली लगाई जाती थी तो लोगों के द्वारा ये जरूर देखा जाता था कि कौन सा जहाज़ मजबूत है, किस जहाज़ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, यानी कि किस जहाज़ को कितनी बार भेजा गया, कितनी बार वो लौट कर वापस आया। तो इस आधार पर लोगों के द्वारा बोलियां लगाई जाती थी, और सबसे जो मजबूत जहाज़ था उसके लिए सबसे ज़्यादा लोग बोली लगाते थे। इन जहाज़ों पर पैसे लगाने की बाकायदा बोली लगती थी डॉक पर, और डॉक वो जगह है जहाँ पर जहाज़ खड़े रहते हैं। अगर हम इसी घटना को शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें, इसमें जो जहाज़ का मालिक है वो शेयर मार्केट में कंपनी का मालिक होता है, इसमें जो जहाज़ हैं वो शेयर मार्केट में कंपनी होती है, और इसमें जो लोगों के द्वारा पैसे लगाए जाते हैं वही शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स के द्वारा पैसे लगाए जाते हैं। और इसमें भी वही पैटर्न काम करता है जो कि शेयर मार्केट में करता है, यानी कि जिस कंपनी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा ट्रस्ट उसी कंपनी पर दिखाया जाता है। जिस तरह का हमें जहाज़ के केस में देखने को मिला, यानी कि जो जहाज़ मजबूत थी उस पर लोगों ने ज़्यादा ट्रस्ट किया,
और जब भी किसी जहाज की या फिर जब भी किसी कंपनी की डिमांड लोगों के भीतर बढ़ती है तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आप में से कुछ लोगों को जहाज वाला ये जो एग्जाम्पल है ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, और इसी चीज को लेकर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट करके एक कंपनी बनाई और उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए आपको पूंजी की जरूरत है। तो आप सबसे पहले अपने एक दोस्त के पास में जाते हैं और उस दोस्त को कहते हैं कि 1000 रुपये आप लगाओ, आपको इस कंपनी में 50% हिस्सेदारी मिल जाएगी। यानी कि उस कंपनी की 50% हिस्सेदारी आप अपने दोस्त को ऑफर करते हैं। उसके बाद में आपका बिजनेस अच्छा चलता है, आपकी कंपनी अच्छी परफॉर्म करती है, लेकिन आपको फिर एक बार कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की जरूरत है और वो पूंजी न तो आपके पास है न वो पूंजी आपके दोस्त के पास है। तो आप अपने रिश्तेदारों के पास में जाएंगे, और भी जानने वाले होंगे उनके पास में जाएंगे, उनको बताएंगे कि हमारी कंपनी की वैल्यूज क्या है, हमारी कंपनी किस चीज का प्रोडक्शन करती है, इसमें रिस्क फैक्टर कितना है, इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, इसकी जो एनुअल टर्नओवर है वो कितना होता है। तो उसके बारे में आप अपने रिश्तेदारों को समझाएंगे और उन लोगों को ऑफर करेंगे आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, इसकी कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी आप सभी लोगों को दी जाएगी और भविष्य में कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसमें आप लोगों की हिस्सेदारी भी रहेगी। यही है दोस्तों शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में फर्क इतना सा है कि यहाँ पर आप सभी अपने रिश्तेदारों के पास में जाते हैं, जबकि शेयर मार्केट में दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी कंपनी में हिस्सेदार बन सकता है। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर 1602 ईस्वी में एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज खोला गया। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पर शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। भारत में अगर इसके प्रारंभ की बात करें तो मुंबई के टाउन हॉल में एक बरगद के पेड़ के नीचे 318 लोगों ने 1 रुपए की एंट्री फीस से इस शेयर मार्केट को शुरू किया। फिर जब ये बढ़ने लगा तो 1875 में पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से इसके ऑफिस का निर्माण मुंबई के टाउन हॉल में किया गया। जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सही तरीके से कार्य करने लगा तो सरकार के द्वारा एक और एक्सचेंज की शुरुआत 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से की गई। दोस्तों जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना तो उस समय शेयरों की खरीद और बिक्री ऑफलाइन तरीके से की जाती थी। यानी कि अगर आपको किसी भी शेयर को खरीदना है या बेचना है तो आपको मुंबई जाना पड़ता था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस में जाना पड़ता था। और आजकल ये सब डिजिटल हो चुका है, अब आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो, किसी भी कंपनी के शेयर को बेच सकते हो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें तो पता लग गया कि इसका इतिहास क्या रहा, कैसे इसकी शुरुआत हुई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है हमारे भारत में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन शेयर को कैसे खरीदें और कैसे बेचें, आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिसकी जरूरत पड़ती है किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए और उनको बेचने के लिए। तो बेसिकली दोस्तों 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो आपके पास में अपना एक खुद का अकाउंट होना चाहिए और उसी के साथ में एक होना चाहिए डीमेट अकाउंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अकाउंट तो समझ में आता है, लेकिन ये डीमेट अकाउंट क्या है? तो ये डीमेट अकाउंट की तरह है। जब भी आप किसी भी कंपनी के आपको शेयर खरीदने हैं या फिर बेचने हैं तो इसी अकाउंट के माध्यम से किए जाएंगे। ये अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर ऐप की मदद से आसानी से ओपन करवा सकते हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग है, जैसे अपस्टॉक्स है, जैसे जेरोदा है। इनके माध्यम से आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद में आपको अपने अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उनको डीमेट अकाउंट में ऐड करना होगा। और मान लीजिए कि आपको रिलायंस के शेयर खरीदने हैं तो आप जब भी उस डीमेट अकाउंट में जाएंगे तो वहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा रिलायंस, और आपके सामने रिलायंस की शेयर आ जाएंगे। उसके बाद में आपको वहां साफ साफ पता चलेगा कि रिलायंस के शेयर की वैल्यूज क्या है, यानी कि एक शेयर कितने रुपए का है, और उसके बाद में आप आसानी से वहां पर शेयर को खरीद सकते हो। और जब भी शेयर की कीमत में वृद्धि होगी तो आप उनको आसानी से वहां पर बेच सकते हो। और साथ ही साथ आप उस डीमेट अकाउंट के माध्यम से उन एप्स में रियल टाइम एनालिसिस भी कर सकते हो, यानी कि कंपनी का प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, कंपनी की वैल्यूज गिर रही है या बढ़ रही है, शेयरों में वृद्धि हुई या कमी हुई, उसका रियल एनालिसिस वो ऐप आपको चार्ट के माध्यम से बताते रहते हैं।
तो आज के वीडियो में आप शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में समझ ही गए होंगे। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।